हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्जाम 14 मार्च से निर्धारित है। 14 मार्च से आपका पेपर शुरू होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए देजू क्लासेस आपके लिए मैथ्स और फिजिक्स का सीरीज लेकर के आया हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियो में मैथ्स के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संबंध का जो चैप्टर था, रिलेशंस से जो प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोगों ने देखा। आज उस सीरीज का दूसरा है, पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग फंक्शन का जो चैप्टर है, फलन जो है, उससे जो भी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या जो अति संभावित प्रश्न है उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फंक्शन यानी फलन। सबसे पहले यहां पे आपको एक दिख रहा होगा, एक सेट ए है, समुच्चय ए है, और दूसरा सेट है बी। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं, कुछ अवयव है, 1 2 3 और 4। इसका सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 4 9 16 और 25। सपोज फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहां से अगर हम देखें तो फंक्शन ए टू बी। ठीक है, फंक्शन यानी फलन ए से बी। अब एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। मान लीजिए एक फंक्शन है जिसका ए में एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4, यानी एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 और 4। जब हम लोग पुट करेंगे इसमें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 16, है ना। केवल यही 4 एलिमेंट्स रखना है। अब हम लोग समझेंगे, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है, जितने भी अवयव किसमें है, समुच्चय ए में, उसको हम लोग बोल देंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। यानी द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डोमेन। और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, अब यहां हम लोग एक चीज देखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी 1 4 9 16, इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज या परिसर। रेंज या परिसर। तो रेंज इसमें कौन होगा, 1 रेंज होगा, 4 होगा, 9 होगा और 16 होगा। यानी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो डोमेन क्या क्या हो गया, 1 2 3 4। कोडोमेन क्या हो गया, 1, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 क्या हो गया डोमेन, 1 4 9 16 और 25 ये क्या हो गया, कोडोमेन। 1 4 9 16 ये जो है ये हो गया आपका रेंज। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे 1 1 फंक्शन यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलन के प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होता है 1 1 फंक्शन, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, तीसरा होता है, मतलब तीसरा क्या, यही दोनों किसी किसी में 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। दूसरा फंक्शन अगर हम इनटू की बात करें या फिर हम लोग बात करें मेनी वन फंक्शन की बात करें। ठीक है, तो ये आपका इसी यही दोनों का है। जब 1 1 फंक्शन नहीं है तो मेनी वन हो सकता है ना, 1 2 नहीं है तो इनटू हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर किसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे, किसको ऑन टू बोलेंगे। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आपके 1 1 फंक्शन से ही पूछे जाएंगे या ऑन टू फंक्शन, यही दो फंक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एकी, क्या बोलते हैं, एक एकी। किसको, एक एकी बोलते हैं किसको, 1 1 फंक्शन को। क्या कहता है यहां पे जो लिखा हुआ है, ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आप इसको पढ़ लेंगे। आपको समझना क्या है, समझना ये है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या बनेगा, ए टू बी सेट दिखेगा। अगर ए का जितना भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज, यानी इमेज मतलब एफ एक्स की वैल्यू इसमें है,
बी में, सेट बी में, ठीक है। तो अगर सबका इमेज सेट बी में है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक एलिमेंट्स का, देखिए ये क्या है, सेट ए है आपका और ये सेट बी है। तो ए का जितना भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक एक सिंगल इमेज, ठीक है, यानी सिंगल इमेज, इसका एक ये इमेज, इसका ये, यानी अलग अलग इमेज होगा, अलग अलग प्रतिबिंब होगा, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन, यानी एकाकी फलन। अगर एक मान लीजिए कोडोमेन है, उसका यहाँ पे दो प्री इमेज है ना, एक का अगर दो प्री इमेज, देखो एक चीज ध्यान में रखो, जो सेट ए में जो फंक्शन है, जो डोमेन है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलेंगे? प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। और जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उसको बोलेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब, अगर ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर प्रतिबिंब अलग अलग है तो उसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मेनी वन फंक्शन है। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखोगे कि एकाक इंजेक्टिव, एकाकी फंक्शन को ही इंजेक्टिव भी बोलते हैं, एकाक बोलते हैं, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन या वन वन फंक्शन देख लीजिए। देखिए ए वन का प्री इमेज, यानी वन का इमेज क्या है? ए, टू का क्या है? बी, थ्री का क्या है? डी, फोर का क्या है? सी। तो सब क्या है? सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग भिन्न भिन्न इमेज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। सबका अलग अलग इमेज बनेगा, कोई ऐसा इमेज ना हो जिसका प्री इमेज दूगो हो, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे, यानी x1 बराबर क्या है? x2, यानी इक्वल इक्वल, एकक, सिंगल सिंगल, तो इसको हम लोग बोलेंगे एकाकी फंक्शन, यानी वन वन फंक्शन। क्लियर है? यहां पे देखिए मेनी वन, यानी 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज डी है, अलग अलग है, लेकिन बी जो है इसका प्री इमेज 1 भी है और 2 भी है। इसका मतलब है कि 1 का भी बी है और 2 का भी बी है, कौन? इमेज। तो ये हो जाएगा मेनी वन, यानी एक से अधिक अगर कोई एक्स की वैल्यू है जिसका फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन बता रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। आई होप क्लियर हो गए होंगे। दूसरा क्या है? आच्छादक, यानी ऑन टू फंक्शन, यानी ऑन टू फंक्शन, इसको बोलेंगे आच्छादी। क्या बोलेंगे? आच्छादी, यानी सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव यानी एकाकी, इंजेक्टिव यानी एकाक, तो एकाक किसको बोलेंगे? एकाकी को। दूसरा है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव किसको बोलेंगे? आच्छादी, यानी आच्छादक को, ऑन टू फंक्शन को। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट्स बी में न रहे जिसका प्री इमेज ए में न हो। एक से अधिक हो, 3 गो हो, 4 गो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जिसका इसमें न हो, यानी इसका भी होना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए फंक्शन है, यानी क्या है? ए का 2 है, 1 और 2 दोनों प्री इमेज है, यानी 1। बी का क्या है? 3 है, बी का 3 है, और सी का 4 है, सब है कि नहीं है? लेकिन इसे यहां देखिए, यहां जब ऑन टू की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई सी, यहां पे कोई खाली है? डी खाली है? नहीं है। तो अगर खाली नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑन टू फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पे क्या है? 1 का भी है बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, सब भरा हुआ है, यानी सबका कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई प्री इमेज है। अगर सबका है तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है? यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे इस फिगर की, इस फिगर को देखिए, क्या इस फिगर को देखिए, तो इसमें ई और एफ ऐसा इमेज है जिसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है। ये क्लियर है? ये ऑन टू नहीं है। अगर इसमें बचा हुआ है तो इसमें ऑन टू नहीं है। यहां देखिए ये है आपका, इसमें बचा हुआ नहीं है, इसलिए क्या है? ये ऑन टू फंक्शन है। चलिए यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर एफ जो फंक्शन जो है x2y है ना। एकाकी और आच्छादक किसको बोलेंगे? यानी एकाकी
एकाकी और आच्छादक यानी एकैक आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव जिसमें जो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, दोनों हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएंगे, है ना। आपको देखना होगा कि ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन है कि ऑन टू है कि दोनों है। ठीक है, यही हम लोग को देखना रहेगा। तो ये देखो वन वन यानी सबका अलग अलग, 1 का बी है, ठीक है, अलगे है, 2 का सी है, 3 का ए है, 4 का डी है, सबका अलग अलग है। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको मान लो x1 या, है ना, y मानो, एफ एक्स टू वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो एफ एक्स टू वाई में अगर हम बात करेंगे, है ना, तो क्या होगा, 1 का b सब क्या है, y पूरा है जिसका प्री इमेज है सब, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑन टू है, और सबका सिंगल सिंगल है यानी 1 1 है। क्लियर है। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन, अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन, है ना, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। अब देखिए फंक्शन एफ एन, है ना, एन यानी क्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एन जो, ये क्या शो कर रहा है, एन या तो आपका दो ही चीज होगा, या तो एन होगा या तो आर होगा। अगर आर है रियल नंबर तो ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। क्लियर है। आर अगर है तो क्या है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। लेकिन यहां पे क्या है, एन, एन यानी नेचुरल नंबर। क्लियर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर कहां से होते हैं, 1 2 3, ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। निगेटिव अगर इसमें आ गया तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर। अब आपको देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है कि दोनों है ना, कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखना है आपको, एफ एक्स बराबर 2x। अगर इसको हम बनाने की बात करेंगे, कि अगर ये क्वेश्चन बनाने की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए, 1 मिनट, चलिए कोई यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, चलिए इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है कि एफ एक्स बराबर 2x है। तो अगर हम बात करेंगे इसको बनाने की, तो हम लोग देखते हैं कि 2x को 2x1 कर देंगे और बराबर 2x2 कर देंगे, यानी एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी 2x1 ये कट गया, 2 2, x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ जा रहा है तो ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर है। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है ना, तो ये 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब है कि एफ एक्स बराबर 2x क्या है, 1 1 फंक्शन है। दूसरा चीज से हम समझेंगे कि जैसे मान लो कोई अगर यहाँ पे दो सेट है ए और बी, 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो 1 का क्या होगा 2, 2 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 का क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 का 4 2 जा 8। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका 2 टाइम्स करेंगे तो कोई दो नंबर का सेम नहीं होगा, है ना। जैसे ऐसा नहीं कि 1 का भी 2 आ जाए और 2 का भी 2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है सबका क्या होगा, सिंगल सिंगल होगा, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम लोग बनाते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं कि एफ एक्स बराबर हम लोग इसको वाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वाई। तो यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, वाई। 2x बराबर वाई, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई 2। x बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई 2। अब अगर हम बात करेंगे 1/2 की, 1/2, तो 1/2 जो है y/2 आ रहा है ना, तो 1/2 अगर हम फिर क्या करते हैं कि इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, है ना, और देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर 1/2 की हम बात करेंगे तो 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ऐसा अगर बी में तो एन टू एन सेटिस्फाई कर रहा है, एन टू एन, है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो आपको यह देखना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट बी में है जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। ठीक है, जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। तो क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे इसको,
तो अगर y के जगह पर, यानी x बराबर क्या आ रहा है, y/2, x बराबर y/2, तो अगर y/2 आ रहा है तो x की वैल्यू अगर हम लोग जैसे x बराबर क्या हो रहा है, y/2, तो y/2 अगर हम लोग रख, तो y की जगह पर y क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो अगर y की जगह पर हम लोग 3 रखें, चाहे 5 रखें, है ना, तो 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5/2। तो अगर x बराबर 5/2 है तो इसका मतलब है कि 5/2 नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 3 रखते हैं, आई बात समझ में, आपका आया x बराबर क्या, y/2, x बराबर क्या आ गया, y/2। अब हम लोग को क्या रखना है, y की वैल्यू इसमें रखना है ना, 1 2 3 4 कुछ भी, 1 अगर रखेंगे तो 1/2 नहीं है, 2 रखेंगे तो 1, इसका इमेज तो बन जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 1/2 का, है ना। फिर क्या है, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर है, 3 का क्या हो जाएगा, 3/2। तो यानी x का जो वैल्यू है ना, ये क्या करेगा, इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 3/2 क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं, तो 3/2 तो इसमें रहेगा नहीं, ये भी इसमें रहेगा नहीं। क्लियर है ना। अगर अगर ये रियल नंबर होता, अगर ये क्या हो जाता, रियल नंबर, तब तो ये हो जाता, क्योंकि 1/2 का 1 भी सेटिस्फाई करता, 1/2 रियल नंबर है ही, तब ये हो जाता। लेकिन 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे इसमें अगर नंबर है जिसका क्या होगा, कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 7/2, 3/2 नेचुरल नंबर है नहीं, है ना, तो उसका यहाँ पे कोई इमेज, प्री इमेज नहीं होगा। क्लियर है। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 होगा लेकिन नॉट ऑन टू, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगर ये ध्यान रखना है कि एफ सच दैट, है ना, अगर आर टू आर रहता, अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर रहता, तो क्या हो जाता, 1 1 भी हो जाता और ऑन टू भी हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि इफ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द फंक्शन एफ सच दैट, क्या है, आर टू आर, ये क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, तो दो एलिमेंट ले लिए, ये आपके मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है ना। तो दो एलिमेंट ले लिए, एफ एक्स मॉड एक्स, इसमें क्या हो गया, -1, है ना, 1, रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, 2 -2, -1 का भी इमेज क्या आएगा, 1, और 1 का भी इमेज क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स है, क्या है, मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स का मतलब -1 की भी वैल्यू क्या होगी, 1, और +1 की भी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका मतलब है कि दो एक्स की दो वैल्यू है जिसमें एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 1 का क्या होता है, सिंगल सिंगल, दो का एक नहीं हो सकता है, इसलिए 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 ओनली नहीं होगा ये, है ना, तो 1 1 नहीं होगा, बोथ 1 1 ये भी नहीं होगा। तो नाइदर 1 1, नाइदर 1 1 आ गया कि नहीं इसमें, तो नाइदर 1 1, या फिर क्या केवल ऑन टू हो सकता है। अब ये दोनों में से बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, यानी ऑन टू अब हम लोग को चेक करना होगा। अब देखिए, ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर है, तो क्या एफ एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, किसी भी परिस्थिति में निगेटिव नंबर हो सकती है, नहीं। रियल नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव सारे होंगे, सब कुछ होगा ना। तो मान लो इसमें इसमें है 8, या फिर फॉर एग्जांपल 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, 1 -1 2 -2। अब इसमें 1 अगर है ना, 2 है, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, -1 किसी का होगा, नहीं होगा। तो इसमें जितने भी निगेटिव नंबर से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, बच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे
आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि अगर यदि एफ आर टू आर एफ रिलेशन है ना, रियल टू रियल नंबर है, एफ एक्स बराबर क्या है 2x+7, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 2x+7 द्वारा परिभाषित है, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स। तो बड़ी आसान है, एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, y बराबर 2x+7 कर दोगे। क्या कर दोगे? y बराबर 2x+7। उसके बाद क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y-7। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y-7/2। तो y की जगह पे x रख कर दे तो x रख देंगे तो क्या हो जाएगा x-7/2। तो क्या आंसर हो जाएगा x-7/2। क्लियर है? y बराबर कर देंगे और y x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, और x की वैल्यू जो y के मतलब रिलेटेड जो आएगा वही उसकी जगह पर क्या हम लोग x रख करके आंसर कर देंगे। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये इन्वर्स से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न जरूर रहेगा, है ना, प्रीवियस ईयर में भी आया है, मॉडल सेट में भी है, तो एकदम GOF या FOG निकालने के लिए आएगा ही आएगा, है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 8x³ जी एक्स बराबर x का पावर 1/3। आपको क्या निकालना है? जी ऑफ एफ एक्स। तो क्या है, लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स, 1 मिनट, है ना, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी एफ एक्स, क्या हो जाएगा जी एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, जी का जो फंक्शन है, जी फंक्शन, वहां पे जो जो जहां पे भी एक्स होगा उसमें वहां पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो पुट हो जाएगी। यानी जी फंक्शन में, है ना, जहां जहां एक्स होगा उसमें एफ एक्स की वैल्यू जो है वो पुट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जी एक्स में क्या है एक्स का पावर 1/3। तो एक्स का पावर 1/3 है, तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हटा करके ये एक्स को हटा दो और इसकी जगह पर बैठ जाएगा पूरा 8x³ तो ये हो जाएगा 8x³ का पावर 1/3। क्लियर है? तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2x का पावर 3 का पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा बराबर 2x। क्या हो जाएगा 2x। तो आंसर कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? क्या है, जी ऑफ एफ एक्स करना है आपको। तो जी ऑफ एफ एक्स में जी एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 8x³ है ना, जी का जहाँ पे भी x की वैल्यू है वहाँ पे 8x³ का पावर 1/3, 2x³ 1/3 है ना, 1/3 1/3 कट मतलब 3 कट जाएगा, 2x रुक जाएगी। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इसकी वैल्यू पुट तो क्या हो जाएगा एफ जी एक्स। यानी क्या है, जी एक्स की वैल्यू एफ में पुट करना है। यानी ये जो है ये पूरा एक्स का पावर 1/3 इसको हम लोग पुट कर देंगे 8x³ में। तो 8x³ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स का पावर 1/3 का पावर क्या हो जाएगा 3। तो 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, है ना, 8x। क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स, अगर fx1 बराबर fx2 है तो और x1 बराबर x2 है तो ये कौन सा फंक्शन है? तो सीधा है, ये तो फॉर्मूला ही है, ये कौन सा फंक्शन है 1 1 फंक्शन। ठीक है, फिर क्या है एफ आर टू आर, जहां एफ एक्स बराबर क्या है x+4, आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। क्या निकालना है एफ इनवर्स एक्स। 1 मिनट, क्वेश्चन देख लीजिए। एफ एक्स बराबर क्या है x+4, x+4 और आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हो गया आपका, एफ एक्स बराबर है आपका x+4
और एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो क्या निकाल दोगे, इसकी जगह पर वाई कर दो, वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। तो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस 4। अब y माइनस 4 आया, अब y की जगह पर x रख दो, तो यानी x माइनस 4 जो होगा वही इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो x माइनस 4 हो जाएगा ना, x माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माना कि है ना फलन एफ और जी एक एक और अक्षादक है, यानी 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी ओ एफ या एफ ओ जी क्या हो जाएगा, वो दोनों भी 1 1 और ऑन 2 रहेगा, एक एक और अक्षादक रहेगा। क्लियर है, ये इसको आप देख लेंगे। एफ और जी क्या है, एक एक अक्षादक है, तो जी ऑफ एफ रहे या एफ ऑफ जी रहे, वो दोनों क्या होंगे, एक एक और अक्षादक, यानी 1 1 रहेंगे और अक्षादक रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एफ आर सच दैट आर जी आर भी आर, यानी क्या है, रियल टू रियल, है ना। अब एफ एक्स बराबर वैल्यू दिया हुआ है कॉस एक्स और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 3x²। आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको कहाँ रख देना है, जी वाले में। तो एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, इसको कहाँ रख देना है, जी वाले में, जी है ना, तो जी वाले में इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू रख देना है। तो जी क्या है, 3x², तो 3x के जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर, तो 3 cos x का स्क्वायर कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ आर टू आर जी आर टू आर इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर क्या है, x² प्लस 2, जी एक्स बराबर क्या है, x बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1। आपको निकालना है एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ। एफ ऑफ जी के लिए क्या होगा, एफ ऑफ जी यानी एफ जी एक्स, एफ जी एक्स यानी एफ में, यानी इसमें आपको जी एक्स की वैल्यू यानी ये पूरा रख देना है। तो x² है, तो x² की जगह पर क्या हो जाएगा, x बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, x² नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² है ना प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 2 बाई x² माइनस 2x प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 3x² माइनस 4x प्लस 2 बाई जो भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें आपको g ऑफ f निकालना है, तो g एफ एक्स। अब क्या है, एफ एक्स को पुट करना है किसमें, g वाले में, तो एफ एक्स क्या है, x² प्लस 2, तो यहाँ पे पुट करो, x के जगह पर x² प्लस 2 हो जाएगा, तो x² प्लस 2 बटा x² प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 बटा x² प्लस 1। क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पे इसका बना हुआ भी है ना, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 4। आपको निकालना है एफ ऑफ एफ, क्या निकालना है, एफ ऑफ f1, यानी एफ ऑफ f1 f1। ठीक है। तो f यानी फंक्शन ये है, इसमें आपको f1 रखना है, क्या रखना है, f1। तो f1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f1 रखोगे इसमें, है ना, तो 1 माइनस 5 है ना प्लस 4, तो 4 1 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा f0, क्या हो जाएगा f0। अब f0 यानी फिर से एफ एक्स में क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। पहले हम एफ ऑफ f1 का आया था, पहले f1 रखेंगे, तो f1 रखे तो वैल्यू आया 0। अब इस f1 को हम लोग यानी f0 की वैल्यू को रख देंगे पूरे फिर से फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा